बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और सलामती के साथ होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है तहरीक इंसाफ का जो नारा था, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर से अमेरिका से मदद मांगने तक का जो सफ़र है उस पे हमने बात करनी है। आप सबको मार्च अप्रैल 2022 के वो हंगामा खेज़ दिन याद होंगे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। आपको वो परेड ग्राउंड का जलसा भी याद होगा जिसमें मोहतरम इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने एक कागज़ लहराया था। और वो कागज़ क्या था, वो कहा गया जी एक साइफ़र है जो पाकिस्तानी सफ़ीर ने भेजा है अमेरिका से, और उसमें एक अमेरिकी ओहदेदार डोनाल्ड लू की धमकी का जिक्र था। बाद उसके ऊपर एक सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ था जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। और फिर जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो एक नारा दिया था तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर। और फिर उसी की वजह से अगला नारा आया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और फिर इस नारे को लेकर तहरीक इंसाफ ने मुलग्गीर एक कैंपेन की, जलसे किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों में, बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक भी कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत या साजिश जो है वो कबूल नहीं कर सकते। और तहरीक इंसाफ का बयानिया ये था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अमेरिका ने साजिश करके गिराया है। और इमरान खान साहब जलसों में मीर जाफ़र, मीर सादक का जिक्र करते थे और कहते थे जी कि मुसलमानों ने हमेशा जब भी शिकस्त खाई है अंदरूनी गद्दारों की वजह से खाई है। और उन्होंने कहा जी कि चूंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो इस वजह से अमेरिका ने साजिश करके अंदरूनी गद्दारों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को गिरा दिया। और अंदरूनी गद्दार यकीनन वो मौजूदा हुकूमत के लोगों को कहते थे। और ये जनाब एक बयानिया बना और इस बयानी के ऊपर कौम की मेजोरिटी ने साथ दिया। वो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए बड़ी तादाद के अंदर वो तहरीक इंसाफ जीत गई और इमरान खान साहब खुद एमएनए की कई कई सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करते थे और जीत जाते थे। तो ये उस नारे की कबूलियत थी। फिर चंद माह गुजरने के बाद सुनने में ये आया जी कि एक पीटीआई ने फर्म हायर कर ली है अमेरिका के अंदर, कि एक गैप आ गया है पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और अमेरिका के अंदर जो इक़्तिदार के ऐवान है उनके अंदर, उस गैप को फिलअप करें और दोबारा से एक लॉबिंग करें और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए वहाँ पे बेहतरी की कोई राह निकालें। तो वो फिर एक फर्म आ गई। और फिर चंद माह के बाद आपने देखा कि ये जब चेन ऑफ कमांड जो है वो चेंज होनी थी और जनरल आसिम साहब ने हल्फ लेना था, उससे पहले नवंबर के आगाज़ के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि हमें अब आके पता चला कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो साजिश करके गिराई नहीं गई, यानी अमेरिका ने तो साजिश की नहीं है, हमारी हुकूमत तो गिराई है जनरल बाजवा ने और इस्टेब्लिशमेंट। यानी अपने उस स्टैंड से जिस पे उन्होंने पूरी कैंपेन खड़ी की, ज़िमनी इलेक्शन जीते, 3 साल की जो कारकर्दगी थी बुरी, उस कारकर्दगी पे जनाब पर्दा डाल दिया कि नहीं भाई, मैंने चूंकि एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उस एब्सोल्युटली नॉट की वजह से अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी है साजिश करके। और एक आईएसपीआर के डीजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जी कि हमें कोई साजिश नहीं मिली। हम फिर, और साजिश और मुदाखलत का आपको पता है वो एक पूरा सिलसिला चलता रहा कि साजिश थी या मुदाखलत थी, मुदाखलत थी या साजिश थी, था क्या। तो उससे यूटर्न ले लिया और अमेरिका को बिल्कुल बरीउल जिम्मा इमरान खान साहब ने करार दे दिया और जनाब आ गए जनरल बाजवा के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आपने चंद दिन पहले इमरान खान साहब की एक ऑडियो सुनी होगी एक कांग्रेस वुमेन के साथ जो अमेरिका से हैं, और उसमें वो उनसे अपील कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात के बाद कि आप उधर ऐवान के अंदर अमेरिका में हमारे लिए आवाज़ उठाएं, आपकी आवाज़ उठाना हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और अभी एक और वीडियो जिसके अंदर पीटीआई के 2 ओहदेदार हैं अमेरिका के, सजाद बर्की और आतिफ खान, वो एक कांग्रेस रुकन हैं ग्रेग के साथ, उसके साथ खड़े हैं और खड़े होकर जनाब बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि हम एक करारदाद लाना चाहते हैं। उसके ऊपर हमने खतूत लिखे हैं 66 जो कांग्रेस के अरकान हैं, अमेरिकन कांग्रेस के अरकान, कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमेरिका में एक इमदाद मिलती है पाकिस्तानी फौज को, उस इमदाद को मशरूत कर दिया जाए इंसानी हकूक की, कि वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ ना हों। क्योंकि बकौल पीटीआई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं 9 मई के वाक़यात के बाद। अब 9 मई के जो भी वाक़यात हैं उसमें तहरीक इंसाफ वाले खुद जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो मजम्मत कर ही रहे हैं। अब बाकी लोग भी मजम्मत कर रहे हैं जी कि हम उनकी मजम्मत करते हैं और जो उसमें मुलव्वस हैं उनको जनाब सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब उसके बाद जो क्रैक डाउन तहरीक इंसाफ पे हुआ और अभी तक सैकड़ों इनके रहनुमा जो हैं वो
टिकट होल्डर्स, साबका MPAs MNAs, वो जनाब को 250 से ऊपर वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो वो अब चूंकि पार्टी के अंदर टूट फूट है और एक क्रैकडाउन भी है, लोग गिरफ्तार हुए हैं हज़ारों की तादाद में, तो वो उसको ये कह रहे हैं जी कि ये जनाब आप ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं। और वो जो फर्म इन्होंने बेशुमार डॉलर्स खर्च करके उसकी खिदमात हासिल की थी लॉबिंग के लिए, ज़ाहिर बात है उसके भी असरात नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे आवाज़ें कुछ उठ भी रही हैं और आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्विटर पे कांग्रेस के बेशुमार अरकान ट्वीट्स करते हुए नज़र आए हैं। और एक आपने देखा होगा ज़ल्मे खलीलज़ाद, बड़ा मारूफ नाम है, वो किस तरीके से तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट्स करता रहा। तो ये उस लॉबिंग फर्म की यकीनन खिदमात हैं जिसको जनाब हज़ारों लाखों डॉलर्स दिए गए हैं और वो लॉबिंग के लिए उनको वहाँ पे कहा गया है। बहरहाल जो मैं बात करना चाहता हूँ ये कि एक तरफ अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगा था, एक तरफ अमेरिका की साजिश का जिक्र हुआ था कि साजिश करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, बाद में उससे यू टर्न ले लिया। एक तरफ आपका ये स्टैंड था और एक तरफ आपका ये स्टैंड है कि अब आप अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आकर मुदाखलत करें। एक तरफ वो था कि मुदाखलत क्यों की, और एक तरफ ये है कि हमारे मुल्क में आए और मुदाखलत करें और हमें इस्टेब्लिशमेंट से बचाएं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब हमारे खिलाफ हो गई है, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ लिया है। और जनाब जो भी एक चीज़ 9 मई के वाक़यात पे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखा था और ये नहीं होना चाहिए था कि जनाब आप पाकिस्तान की असास पे और पाकिस्तान की बेस पे ही हमलावर हो जाएं जाके और पाकिस्तान की अफवाज की तरफ रुख कर लें, चौकियों का रुख कर लें, कैंट्स का रुख कर लें, आप GHQ में जाकर घुस जाएं, कोर कमांडर्स के घरों को आग लगा दें। यहाँ ये तो मतलब पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इस पर एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह बात भी करेंगे कि वो कोशिश दरअसल क्या थी। बहरहाल ये एक तरफ अमरीकी गुलामी नामंजूर और दूसरी तरफ उसी अमेरिका से मुदाखलत की अपील करना, ये क्या है? इससे जो सुनने वाले हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जब आपको ज़रूरत थी आपने एक सियासी नारे के तौर पर उस नारे का इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया, और अब जब आपको ज़रूरत है तो फिर आप उसी अमेरिका से जाके मुदाखलत की अपीलें कर रहे हैं और मदद की अपीलें कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा बंदा जो फ़हम रखता है, अदराक रखता है, शऊर रखता है, वो इसको बुरा समझेगा और जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इसको गलत समझेगा कि अब आपकी वहाँ पे जो अमेरिका का चैप्टर है तहरीक इंसाफ का, वो वहाँ पे कांग्रेस के लोगों से जाकर मिलें। ये तो काम है इंडिया का करने का, ये तो काम है हमारे दुश्मन मुल्क के करने का कि भाई आप जाएं और पाकिस्तानी फौज को जो आपसे एक मिलती है इमदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, ठीक है जी, उसको बंद कर दें। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है ना जी वो जो इंडिया का स्टैंड होता है उससे मिला जुला स्टैंड आप लोग वहाँ पर जाकर अपना रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये जो है ना जी ये मुल्क दुश्मनी तो है, ये मुल्क की खिदमत नहीं है कि आप अपनी सियासत के लिए खुदा न खास्ता जो है वो मुल्क दुश्मनी पर उतर आएँ। इस मामले को ज़रूर देखा जाना चाहिए और मैं आप सुनने वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये पूरा देखा और ये दो आप देख भी लें, ये ऑडियो भी सुन लें और ये वीडियो भी देख लें। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. Zabardast हो गया ना पापा?
एक और अहम मामला, एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे, दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने के जतन। पीटीआई के अमेरिका में रहनुमाओं ने कांग्रेस में ग्रेग कसार से पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद लाने की मदद मांग ली। पीटीआई लीडर्स पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत कराने के लिए भी सरगर्म हैं। जी, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आप लोगों ने अब बताना है कि ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ जो पाकिस्तान की बका के दामन है, उनके साथ ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सियासत कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।